करप्शन को ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए तो आप कैसे पकड़ पाएंगे कि कोई करप्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मौजूदा वक्त का सच यही है और बीते 6 बरस में ऐसा ही कुछ इस देश के भीतर हुआ है। तो ठीक 6 बरस पहले 26 मई 2014 को इस देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला। उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के इस 6 बरस के दौर में आज हम दरअसल आपको उस नब्ज को पकड़वाना चाहते हैं जिसके जरिए आप समझ पाए कि दरअसल करप्शन की परिभाषा अगर बदल जाएगी तो फिर इस देश के भीतर क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी आप तक आएगी नहीं। सरकार खुद को ईमानदार कहेगी और ईमानदारी का तमगा लेकर जब वो चलेगी तो आपके पास कोई जानकारी ना तो आंकड़ों के तौर पर होगी ना वो फैक्ट्स फिगर होंगे, क्योंकि सीबीआई जांच नहीं कर रही है, सीवीसी किसी को दायरे में नहीं ले रहा है, सीएजी कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा है, आरबीआई खामोशी बरते हुए है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो वो फिर अपने तौर पर खारिज हो जाता है। फिर आप चीजों को कैसे जान पाएंगे? तो इस 6 बरस के कार्यकाल के दौर में हमें लगता है कि आज हम उस बैंकिंग सिस्टम को पकड़ना चाहते हैं जिस बैंकिंग सिस्टम को बैंकरप्ट इस दौर में कर दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीयकरण करने के बाद एक जिम्मेदारी सरकार की हुई, लेकिन मौजूदा बैंक में उसी बैंक को एक टूल बनाया गया। इसी बैंकिंग सिस्टम को सरकार ने अपना एक हथियार बनाया है और उसके जरिए इस देश की इकोनॉमी से जो खिलवाड़ हुआ, जो हो रहा है, और आरबीआई भी कितना खोखला अंदर से हो गया, जहां किसी तरीके का कोई संकट आ जाए तो वह आज निपटाने की स्थिति में नहीं है। और इस देश के भीतर की इकोनॉमी इतनी डामाडोल हो गई कि अब कारोबारी ही बैंक से लोन लेना नहीं चाह रहे हैं। लोन वह लोग ले रहे हैं जिनके घर की रोजी रोटी चल जाए किसी तरीके से लोन लेकर। यह स्थिति इकोनॉमी की है। और दूसरी तरफ सरकार अपने तौर पर कहती है कि बैंक जिसे मन चाहे लोन दें, उनके खिलाफ ना सीबीआई काम करेगी, ना सीवीसी कुछ देखेगा, ना सीएजी कुछ, यानी कोई जांच प्रक्रिया से वो छोड़ दें क्योंकि सरकार गारंटी लेगी हर चीज की, वह लोन दें और इकोनॉमी को कम से कम चलाने की स्थिति में तो लाएं। यानी इकोनॉमी इतनी डूब गई है कि बैंकिंग सिस्टम को आप अब करप्शन की दिशा में ढकेल भी रहे हैं। और इस देश के भीतर में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के चेक एंड बैलेंस होते थे जिसके जरिए बात सामने आती थी कि फलां ने करप्शन किया है, सीएजी की रिपोर्ट आई तभी तो 2G और कोयला घोटाले या कॉमनवेल्थ की जानकारी आई। अगर वो नहीं देती तो फिर क्या जानकारी आती? इसी दायरे में आज आपको हम एक ऐसे सफर पर लिए चलना चाहते हैं जिसके जरिए आप समझ पाए कि इस देश के भीतर में इस 6 सालों में हुआ क्या है और किस तरीके से मौजूदा वक्त में हम जान भी नहीं पाएंगे और करप्शन हो जाएगा। जान भी नहीं पा रहे हैं और करप्शन हो रहा है। इस परिस्थिति में हमें लगता है कि बैंक फ्रॉड की एक स्थिति आपके सामने पहले रख देते हैं। इस देश के भीतर में बैंक फ्रॉड सबसे ज्यादा बढ़ते चले गए, लेकिन शुरुआत में हमने जिक्र आज लोन का किया है, क्योंकि सरकार ने अपने तौर पर बहुत साफ कहा कि दरअसल किसी भी हालत में लोन देने का फैसला अगर गलत साबित होता है, नुकसान होता है, तो किसी भी बैंक के अधिकारी को दोषी ना माना जाए। जो भी अतिरिक्त टर्म लोन है, जो भी वर्किंग कैपिटल है अतिरिक्त, वो बैंक जिसे मन चाहे जो योग्य है उसको दे दे, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार इसकी गारंटी ले रही है। अब आप देखिए इस देश के भीतर के उस सफर पर चलिए जिस समय मोदी गवर्नमेंट यानी 2014 से पहले की एक स्थिति देखिए। 2012-13 में बैंकों ने जो लोन दिया था वह तकरीबन 63,000 करोड़ का लोन 2012-13 में दिया गया था। 13-14 यानी मार्च 14 तक जो लोन दिया गया था वो 65,000 करोड़ का लोन दिया गया था। और 14-15 से बैंकों द्वारा लोन दिए जाने की तादाद बढ़ जाती है। 14-15 में यानी अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक 1,50,000 करोड़ के लोन दिए जाते हैं। उसके बाद वो और बढ़ता है, 1,60,000 करोड़ होता है। उसके अगले साल और बढ़ता है, 1,70,000 करोड़ होता है। ये धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है और बढ़ते बढ़ते स्थिति धीरे धीरे ये आती है कि इस देश के भीतर में जो बैंक फ्रॉड है उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। बैंक फ्रॉड इस देश के भीतर में मोदी सत्ता आने के बाद 2014 से 2017 का अगर एक डाटा देखिए, क्योंकि इसकी जानकारी पहली बार पार्लियामेंट में दी गई थी और पार्लियामेंट में कहा गया कि इन 3 साल में सरकार ने कहा 2015, 2016, 2017 में तकरीबन 5,200 इंप्लॉइज जो बैंक के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यानी जो फ्रॉड के मामले हुए हैं उनको लेकर कार्रवाई की गई है और नंबर ऑफ फ्रॉड्स जो हुए थे वो लगभग 8,622 फ्रॉड हुए थे। यानी देखिए लगातार बढ़ रहा है। इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर का जो था 2018-19 में वो 64,509 करोड़ का सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक का था। अब यहां पर सवाल है कि आखिर वो कौन सी स्थिति है जिसमें इस देश का एनपीए बढ़ भी रहा है, एनपीए बीच में घट भी जाता है और एनपीए आने वाले वक्त में बढ़ भी जाएगा। इसकी बात भी सरकार कहने से नहीं चूकती है।
लेकिन एनपीए बढ़ता है कि आपने कर्ज गलत व्यक्ति को दिया, वो कर्ज नहीं लौटा पाएगा, इसकी जानकारी आपको पहले थी या नहीं थी। मेहुल चौकसी या नीरव मोदी को जो आपने लोन दिया वो नहीं लौटा पाएंगे, इसकी जानकारी आपको थी या नहीं थी। लेकिन आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि जो बैंक के अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी बंद हो गई, जबकि आंकड़े खुद बतलाते हैं कि बैंक के खिलाफ एक वक्त सीबीआई एग्रेसिव थी, सीवीसी काम कर रही थी, सीएजी रिपोर्ट दे रही थी, हर कोई अपने तौर पर काम कर रहा था। फिर यह रुक क्यों जाता है? और सरकार ने नियम कायदे कुछ इस तरीके से बनाए जिसके जरिए सीबीआई, सीवीसी, सीएजी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक के जनरल मैनेजर्स मिलकर ही एक कमेटी बना लें और उस कमेटी में ही तय कर लें कि कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। यानी फ्रॉड हुआ ठीक है, बैंक अधिकारी उसमें शामिल है ठीक है, लेकिन उस मामले को कैसे दबा दिया जाए, इसके लिए प्रक्रिया 2016 से शुरू हुई और 2019 तक भी यह जारी रही कि इस रूप में किया जाए। हम उस स्थिति पर आए उससे पहले, चूंकि बैंक फ्रॉड का जिक्र हम लगातार आपसे जो कर रहे हैं और मौजूदा वक्त की स्थिति इकोनॉमी की इतनी बिगड़ गई है कि अब यहां पर कोई कारोबारी लोन लेना नहीं चाहता है और इस देश के भीतर में घर चलाने के लिए लोग लोन लेने की स्थिति में आ गए हैं। 2019 में अगस्त के महीने में 50 करोड़ से ज्यादा के जो बैंक फ्रॉड हैं उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड एक बनाया गया और इसके मातहत तमाम अधिकारियों को सामने लाया गया और 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इसमें आरबीआई के अधिकारी भी शामिल हो गए और उन्होंने कहा इस मामले को जल्दी से जल्दी अपने तौर पर निपटा दें, ये मामले सीबीआई के पास नहीं जाने चाहिए। सीबीआई को कुंद कर दिया गया। सीबीआई का एक अधिकारी वहां बैठता जरूर था, उससे पहले सीबीआई जांच कर रही थी, चार्जशीट दाखिल करती थी, एक प्रक्रिया थी, सजा होती थी, लेकिन इस झटके में इन चीजों को बदल दिया गया। तो अब वहां पर जो भी अधिकारी था वो सीबीआई का अधिकारी था, ईडी का अधिकारी था, इनकम टैक्स था, आईएएस अफसर बैठे थे, यह केसेस को अपने तौर पर निपटाने लगे। और 10 जनवरी 2019 को सीवीसी ने कहा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहती है कि 123 गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि इनके खिलाफ तत्काल मामले निपटाए जाएं, कार्रवाई हो, निपटाए जाएं, यानी क्रिमिनल केसेस ना हो, यानी सीबीआई जांच ना करे, निपटाए जाएं। इसमें 7 केसेस के जो 16 अधिकारी थे वो कौन कौन थे? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से जुड़े हुए अधिकारी थे, कॉर्पोरेशन बैंक के अधिकारी थे, एसबीआई के अधिकारी थे, पीएनबी के अधिकारी थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी थे, सिंडिकेट बैंक के अधिकारी थे। इसकी जानकारी इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप मामले को सेफ्टी वॉल्व के तौर पर अपने आप को ले लेते हैं कि करप्शन के मामले लोगों तक नहीं जाए। इससे पहले क्या होता था कि करप्शन होता था तो डिपार्टमेंट जांच करता था, उस डिपार्टमेंट के भीतर भी करप्शन होते थे, इससे भी इनकार नहीं है, लेकिन आपस के कंट्राडिक्शंस करप्शन को सामने ले आते थे या फिर कोई ईमानदार ब्यूरोक्रेट चीजों की जानकारी देता था, मीडिया उसे दिखा देती थी, पॉलिटिशियंस उसको अपना पॉलिटिकल टूल बना लेते थे। लेकिन इस प्रक्रिया में नियम कायदे ऐसे बना दिए गए कि हमारी इकोनॉमी ही ठहर जाएगी। हम तो इसी में फंस कर रह जाएंगे कि सीबीआई की जांच में फला मैनेजर फंसा हुआ है, सीवीसी के आरोप के तहत फला जनरल मैनेजर फंसा हुआ है, सीएजी कह रही है इस बैंक का कच्चा चिट्ठा ठीक नहीं है, वो उसमें फंसा हुआ है। तो उसको पूरी तरीके से डायवर्ट कर दिया गया और नियम बनाया गया कि 50 करोड़ से ज्यादा का जो घपला घोटाला होता है उसके लिए यह कमेटी ही तय कर देगी। और इसी से निकलकर वो आती है वो परिस्थिति जिसमें सरकार कहती है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम रेड टेपिज्म में नहीं फंसते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है आप लोग फिक्र मत कीजिए सीबीआई की, सीवीसी की, सीएजी की, आप अपने तौर पर लोन बांटते चले जाइए। लेकिन स्थिति तो बिगड़ी हुई है। लेकिन इन सारे मामले को अगर निपटाया जा रहा है और इस स्थिति में लाया जा रहा है कि कोई ध्यान कोई दे ही नहीं, तो इसका मतलब है कि अब नियम कायदे फ्रॉड को पकड़ने के लिए नहीं बन रहे हैं, बल्कि ये फ्रॉड सिस्टम इस रूप में चले जिससे इस देश के भीतर की इकोनॉमी डेवलप हो। अब यहां से 2-3 बातें शुरू होती हैं। क्या ईमानदारी को बताने के लिए करप्शन बाहर नहीं आए इसलिए करप्शन को ऑर्गेनाइज कर दिया गया और सिस्टम का हिस्सा बना लिया गया? क्योंकि कल तक जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें एक बेसिक अंतर यह आ गया कि कल तक बैंक के लोग जो जांच करते थे, अब बैंक की जांच करने वालों की जो कमेटी है उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का भी व्यक्ति है, सीबीआई का भी है, इनकम टैक्स का भी है, सीवीसी का भी है, आरबीआई का भी है, सीएजी का भी है। और इस कमेटी की निगरानी कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। तो सरकार अपने तौर पर इन चीजों को बाहर आने नहीं दे रही है। वहां पर जो करप्शन हो रहे हैं, और डाटा तो आपके सामने है जिसका जिक्र हमने बैंक फ्रॉड का लगातार डाटा किया, और बैंक की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि अगर बैंक के डाटा और बैंक के फ्रॉड्स जो हैं अगर वो सामने आ गए तो यह स्थिति इस रूप में बिगड़ जाएगी। क्योंकि इसकी तादाद को समझिए कि पिछले साल 71,543 करोड़ के जो मामले फ्रॉड के हुए हैं उसमें जुड़े हुए सैकड़ों अधिकारी बैंक से जुड़े हुए हैं। उससे पहले 41,000 करोड़ के मामले हुए, उसमें भी बैंक के अधिकारी जुड़े हुए हैं। और इन सब के बीच में जो सीबीआई के पास जो मामले पहुंचे उसमें जरा परखने की कोशिश कीजिए वो कौन सी कंपनियां हैं जो इस देश में फ्रॉड करती है, वो किस तरीके से इकोनॉमी में हिस्सेदारी करती है। सीबीआई के पास जांच पहुंचती है, अब सीबीआई उन जांच को उस रूप में ही करेगी जिस रूप में कंपनी को वो घेर सके, बनिस्बत की वो बैंक के भीतर से घोटाले होते हैं और अधिकारियों की मिलीभगत कैसे होती है, जैसे नीरव मोदी के केस में हुआ, वो सामने नहीं आना चाहिए।